ऑडियंस टास्क या तेजरन की रोमांस से भरी हुई मूवी। ये समझ नहीं आया भाई, आखिरकार ये क्या हो रहा था, ये कैसा टास्क था। और मुझे तो लगता है तेजरन गैंग जो एक कमेंट आया है वो कहीं ना कहीं सही लग रहा है मुझे तो, कि जैसे भर भर के लोग तेजरन फैंस ही अंदर जा रहे थे और कितना ज्यादा डीमोटिवेटिंग हो जाता है बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए ये जो टास्क बिग बॉस ने रखा। और ऐसा क्यों किया गया भाई, ये तो बिग बॉस ही जाने। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड का रिव्यू। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे हिना मैम को, हिना मैम की तबीयत तो थोड़ी खराब है, तो फटाफट से प्रे कीजिए कि भाई फिनाले से पहले हिना मैम जल्दी से ठीक हो जाएं और कल एक बार फिर से आपके सामने आए और अपना रिव्यू दें और आप लोगों से बातें करें। लेकिन आज थोड़ा सा काम चला लीजिए, थोड़ा मैनेज कर लीजिए। तो भाई आज घर के अंदर एक बार फिर से जो टास्क चल रहा था ऑडियंस वाला वो हमें देखने को मिली तेजस्वी प्रकाश की इनसिक्योरिटी। और एक बार नहीं, बार बार ये टास्क था। ये आपको इंटरेस्टिंग बनाना था, एंटरटेन करना था ऑडियंस को। लेकिन यहां पर एंटरटेनमेंट के नाम पर क्या हो रहा था, रोमांस। तो मतलब ये कैसा एंटरटेनमेंट हुआ कि आपने तो बिल्कुल ही है ना मौका ही नहीं छोड़ा। एपिसोड में भी हम वही देख रहे हैं, लाइव फीड में भी हम वही देख रहे हैं। अब जब लोग लाइव आकर वहीं बैठ गए हैं, आपके सामने हैं, तो उसमें भी आप लोगों को वही दिखा रहे हैं। मतलब ये कहीं प्री प्लान्ड तो इन्हें नहीं था ना कि ऐसा करेंगे और बाद में प्यार हो गया। पता हो कहीं इन लोगों को पता भी है कि ऑडियंस ये देखना चाहती है। जी हाँ, सबसे बड़ी चीज इन लोगों को पता है कि ऑडियंस ये देखना चाहती है और ये लोग यही चीजें दिखा रहे थे। और तेजस्वी प्रकाश तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी ये सब कुछ करने के लिए। क्या वो कर रही थी यार, राखी सावंत ने इतनी कोशिश की कि वो करण कुंद्रा के साथ कुछ वो भी एंटरटेन करे, लोगों को कुछ करे वो। लेकिन नहीं, तेजस्वी प्रकाश ने मौका नहीं दिया बिल्कुल भी। और आपको बता दो, जब राखी ने जूली अवतार लिया था तो तेजस्वी देखना भी नहीं चाहती थी, वो आंखें बंद कर देती है, भाग जाती है वहां से। लेकिन आज वो भागी नहीं, खड़ी होकर डरती रही, क्योंकि वो राखी को बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहती थी कि राखी करण कुंद्रा के साथ कुछ परफॉर्म करे, कुछ दिखाए, कुछ एंटरटेन करे और कहीं उनके पॉइंट्स कम हो जाए। आपने देखा ना कि सबने, किसी ने बात नहीं की पॉइंट्स के बारे में, लेकिन तेजस्वी प्रकाश ने लास्ट में बात की है पॉइंट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले एक और चीज हमें देखने को मिली है आज के एपिसोड में, और वो चीज थी कि जब करण कुंद्रा ने तेजस्वी से कहा कि शमिता से तुमने बात की, दीदी से बात की तुमने, जिस पर तेजस्वी ने कहा कि नहीं, बात ही नहीं हुई, वो मौका ही नहीं मिल रहा है मुझे उससे बात करने का। और उससे बात करके क्या ही करूंगी सनी, वो ऐसा बोल रही थी कि बाहर से तेजस्वी की गैंग आई है, ये तो तेजस्वी की गैंग है। तो करण ने बोला अच्छा ऐसा बोला उसने, ऐसा तो उसको नहीं बोलना चाहिए था, ये तो बहुत गलत है। लेकिन यार इसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे बिग बॉस, ये सवाल मेरा आपसे है कि कितना ज्यादा डिमोटिवेट करोगे आप बाकी कंटेस्टेंट्स को। जब फैंस घर के अंदर आए हैं तो सबके मिले जुले है ना, एक जो आप ग्रुप घर के अंदर भेज रहे थे थोड़े थोड़े करके, तो सबके फैंस उसमें होना बहुत ज्यादा जरूरी था। ये देखना जरूरी था, जब एक कोई डिबेट भी होती है ना, लाइव जब डिबेट्स भी होती है, तो हर एक का पक्ष रखने के लिए वहां मौजूद होते हैं लोग। अब जिस जिस तरह से बिग बॉस की डिबेट्स होती हैं, तो वहां पर तेजस्वी के फैंस भी होंगे, करण के फैंस भी होंगे, प्रतीक के भी होंगे, निशांत, शमिता, सबके फैंस वहां पर मौजूद होंगे। तो तब वो डिबेट इंटरेस्टिंग बनती है। अब आप किसी एक का पॉइंट सामने रख रहे हो, तेजस्वी सही है, तेजस्वी सही है, तेजस्वी सही है। अब तेजस्वी को गलत साबित करने के लिए कोई और है ही नहीं, तो ठीक है फिर तेजस्वी सही है। तो यहाँ पर भी यही चीज थी। यहाँ पर ये जो क्राउड था, ये ऐसा लग रहा था कि तेज रन का जो है फैन फेस्ट हो रहा है। और ये तो मतलब शुक्र है कि निशांत भट्ट को सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं। नहीं तो अगर कहीं तेजस्वी को सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिल जाते तो फिर आप देखते घर में नजारा जो ऐसे ऐसे है ना। और
तो मैं जनता को बताना चाहूंगी कि मुझे सबसे ज्यादा पॉइंट्स जो है वो जनता देकर गई थी। ऐसे मेरे से तो याद होता भी नहीं है, वो सबसे अच्छा निशांत करता है तेजस्वी की एक्टिंग। लेकिन तेजस्वी को फिक्र है बहुत ज्यादा इस चीज की कि भाई अपना तो रैंक कम आ गया, हम तो कहाँ नीचे पहुंच गए, और ऐसा ना हो कि हम जीत ना पाए। तो जीतना हारना तो अभी फिलहाल ऑडियंस के हाथ में होगा, क्या करने वाली है हमारी ऑडियंस, क्या होगा जनता जनार्दन का फैसला। अभी हम विनर के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से शमिता शेट्टी को फिलहाल 31.5 जो है वो पॉइंट्स मिले थे। आपको पॉइंट्स भी बता देती हूँ, निशांत के थे 38.5, उसके बाद करण के थे 37, तेजस्वी के थे 34, रश्मि के थे 32, प्रतीक के थे 32.5, राखी 30 और शमिता शेट्टी 31.5। तो आप सभी को जो है पता ही था कि कोई दो तो बाहर जाएंगे, लास्ट में टॉप 5 बचने वाले हैं। लेकिन हम उससे पहले बात कर रहे थे कि किस तरीके से इनसिक्योर हैं तेजस्वी प्रकाश। तो एक चीज तो शमिता के साथ हमने उनकी देख ली, दूसरी चीज ये कि वो करण के साथ किसी को आज कोई परफॉर्म करने ही नहीं दे रही थी, कुछ भी एंटरटेन करने नहीं दे रही थी। करण करण अगर चाहे भी ना तो किसी और के साथ ना तो वो बात कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है यार कौन ही चाहेगा चिक चिक सुनना, कौन सा जो है बॉयफ्रेंड या कौन सा हस्बैंड आकर के वो मतलब बैठे और वहां पर चिक चिक शुरू हो जाए। तो ऐसा कोई भी नहीं चाहता, इसलिए करण बचते हुए दिखाई देते हैं हर चीज से, हर उस चीज से जिससे तेजस्वी प्रकाश जो है वो भड़क सकती है। तो भाई आज का एपिसोड कुछ नहीं था, तेजरन का रोमांस था जो आपने अलग अलग एंगल से देखा, कभी किस तरफ कभी किस तरफ, तो जो भी चल रहा था वो बहुत अजीब और बहुत ज्यादा बोरिंग था। बाकी राखी सावंत के लिए बिग बॉस ने बड़ी अच्छी मोटिवेटिंग स्पीच जो है वो दी है कि राखी आप इतने सालों से भटक रही हैं और अभी भी आपकी ट्रॉफी जीतने की जो इच्छा है वो पूरी नहीं होगी, आपका भटकना जारी रहेगा। तो एक मतलब मोटिवेटिंग ही स्पीच थी वो, कि लोग नहीं चाहते कि आप जीते, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप अगले अगले सीजन में फिर से आए। तो आप सभी को बता दो कि सीजन 16 भी अगर अगर सीजन 16 की नैया भी डूबती हुई नजर आई है, भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए, सुपर डुपर हिट जाए सीजन 16 जो इनका आएगा अब आगे, तो फिर भी राखी सावंत की जरूरत पड़ने वाली है। इस बार बिग बॉस ने खुद ही कह दिया था कि राखी सावंत को नहीं, लेकिन हमें राखी सावंत की जरूरत है। तो मुझे एक किस्म से बुरा भी लगा यार राखी के लिए। राखी जो है अपनी तरफ से बहुत एफर्ट डाल देती है वो, और ज्यादा उसको मतलब राखी राखी सावंत बनी रहे उसके लिए राखी बहुत ही ज्यादा प्रयास करती है। हमेशा वो ये चीज को मेंटेन रखने की कोशिश करती है कि जिस तरीके से लोग राखी सावंत को जानते हैं वो चीज वो बनाए रखे। वो कभी भी, जो राखी के अंदर भी एक राखी है, उसको वो कभी बाहर आने नहीं देती जनता के सामने, जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल है और बहुत ज्यादा टूटी हुई है। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमने देखा कि शमिता शेट्टी ने क्लियर कर दिया, जैसे कि मैंने आज एक वीडियो में आपको बोला भी था कि भाई शमिता शेट्टी इस शो के बाद नहीं मिलने वाली, कहीं दूर दूर तक अगर तुम्हें मिल जाए शमिता शेट्टी, तेजस्वी और करण, तो भाई फिर ये चीज तुम लिखवा लो, ये वर्ड्स नोट कर लो, वो नहीं मिलने वाली। और शमिता ने बोल भी दिया है कि यार आई एम डन विद दिस, सीरियसली मुझे नहीं मिलना इन लोगों से, मुझे करण से भी नहीं मिलना, मुझे करण से भी कोई बात नहीं रखनी, कुछ भी नहीं बाहर जाने के बाद, बस यहाँ से एक बार निकल जाए और ये चीज खत्म हो जाए, मेरा बिल्कुल मन नहीं है इन लोगों से बात करने का। तो मन होगा भी कैसे जहां पर पता नहीं क्या कुछ शमिता को कह दिया गया है और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बाहर खड़ी हो गई। आते ही तेजस्वी से पहले यही सवाल पूछे जाएंगे, शमिता से भी यही सवाल पूछे जाएंगे, और फिर और ज्यादा बवाल होने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो भाई ऑडियंस टास्क या तेजरन का रोमांटिक मूवी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको क्या लगा आज का एपिसोड देखने के बाद। और मिलते हैं फिर कल के एपिसोड में, नहीं कल के एपिसोड में आपको हिना मैम मिलेंगे और जल्दी ठीक हो जाएंगे वो, यही मेरी तो मैं तो यही विश कर रही हूँ। और आप सभी को क्या लगा कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अपडेट्स के साथ।